Hey guys, today we will discuss mirror parameters from the topic optics. So let's get start. Basically मिरर के केस में हम लोग 6 पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन ऑफ दिस पैरामीटर, पहले हम लोग एक बार मिरर के बारे में बात कर लें. सो बेसिकली मिरर क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ ग्लास होता है जो एक साइड से पॉलिश पेंट होता है और एक साइड से क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग. या बोल सकते हैं एक तरफ से नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और एक तरफ से क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है. ओके, सो ये कर्व शेप में, इसलिए इस वाले मिरर को, ऐसे मिरर जो कर्व शेप में होते हैं, कर्व मतलब थोड़े से घुमावदार जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल मिरर. और ये स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स. सो बेसिकली ये जो अभी हम लोगों ने मिरर ले रखा है, ये कॉनकेव मिरर है. कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. तो पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग रेफरेंस के लिए कौन सा मिरर ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर ले रहे हैं. तो इस मिरर की अगर हम लोग बात करें कर्व शेप में, अगर इस कर्व शेप को हम लोग अगर कंप्लीट करें तो इट विल फॉर्म अ सर्कल. ये क्या फॉर्म करने वाला है? सर्कल. बट ये बेसिकली 3D शेप है, तो हम लोग इसको सर्कल बोलने की बजाय क्या बोलने वाले हैं इसको यहाँ पर? स्फेयर. तो ये जो इमेजिनरी स्फेयर है, इस मिरर से कनेक्टेड जो इमेजिनरी स्फेयर है, इसका एक सेंटर होगा. इस इमेजिनरी स्फेयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा. दिस सेंटर इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर फ्रॉम वेयर वी ब्रॉट द मिरर. जहां से हम लोग इस मिरर को कट करके लेके आए, उस स्फेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को क्या बोलने वाले हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब उसका अगर सेंटर है तो उस स्फेयर का एक रेडियस भी होने वाला है, तो उस रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से. उसकी जो रेडियस है उसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं किससे? कैपिटल आर से. आगे हम लोग बात करें, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है बोल सकते हैं हम लोग, जो उसका मिड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस. इट मींस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आपके पास? 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो सेंटर है वो कितने सेंटीमीटर पर लाई करेगा? 5 सेंटीमीटर पे. तो ये जो 5 सेंटीमीटर जो पॉइंट होने वाला है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से. ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे फोकस को? द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को फोकस बोल रहे हैं, तो यहां पर एक और पैरामीटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ. तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो हो गया फोकस. ये जो डिस्टेंस है मिरर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द मिरर, या बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट? फोकल लेंथ. एंड दिस फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. ओके, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एफ से. ओके, सो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या हो गया आपके पास? फोकस. ओके, अब ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलके अगर हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करें, देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. ओके, द लाइन इफ यू ड्रॉ फ्रॉम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी लाइन जो कहां से पास होगी? सेंटर. ये भी इमेजिनरी होने वाली. ये लाइन भी आपके पास कैसी होने वाली बेटा? इमेजिनरी होने. द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस. उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, क्या बोलने वाले हम लोग उसको? प्रिंसिपल एक्सिस. और ये रियली एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये क्या होती है? इमेजिनरी होती है. ओके, अब देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या मिरर को कहीं पे कट कर रही है? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर को वहां पे कट कर रही है. तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल. ओके, सो द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द मिरर. जिस पॉइंट से मिरर के जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल. ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस. मिरर का वो पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल. तो ये पॉइंट हो गया पोल. ये क्या हो गया आपके पास? फोकस. और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां से आगे डिस्टेंस फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस भी क्या हो गई? फोकल लेंथ. सो प्रिंसिपल एक्सिस की एक और डेफिनेशन हो गई, द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग. ओके, तो ये आपके पास मिरर है, तो मिरर का जो इमेजिनरी स्फीयर है, उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसकी जो रेडियस है उसको क्या बोलने वाले हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलने वाले हम लोग? फोकस. ओके, और ये जो फोकल लेंथ से जो फोकस से जो पोल की डिस्टेंस है, ये बोलते हैं ना, पोल से जो फोकस की डिस्टेंस है उसको क्या बोलने वाले हम लोग? फोकल लेंथ बोलने वाले.
ओके। और प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? द लाइन विच पासेस थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां पर एक रिलेशन भी है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, एक रिलेशन है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में, दैट इज आर इज इक्वल टू 2f। इट मींस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है किसके? फोकल लेंथ के। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू गाइस।